एक सवाल आया है कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, अच्छा कमाते हैं, लेकिन घर में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, रिश्तों में आपस में यकजहती नहीं है, प्रॉब्लम रहती है, हर इंसान परेशान रहता है। ऐसी क्या वजह हो सकती है? इस तरह के मिलते जुलते काफ़ी सवाल आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तल्ख जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत पर मबनी होगा। अगर आपको समझ आए तो इस पर गौर कीजिएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ आए, आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। आपने घर में खुशी लाने के लिए, सुकून लाने के लिए एक चीज़ पे गौर करना है। जो भी आपके घर में रिज़्क़ कमाता है या काम करता है, मर्द है या औरत है, बड़ा है या छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये गौर करना है कहीं गलती से जाने अनजाने में उसकी कमाई के अंदर कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है जो हलाल नहीं है। क्योंकि बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह यही चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं से हम हराम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, हमारी आंखें देख नहीं सकती या हमारी बॉडी या हमारा जो रोज़ाना का किरदार है उसको महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि हम मुआशरे के साथ इतना घुल मिल गए होते हैं। तो आपने ये चीज़ गौर करनी है। ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे दिलेर लोग कर सकते हैं, करैक्टर वाले लोग कर सकते हैं, बड़ी शख्सियत वाले लोग कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, रिश्तों में मुफाहमत हो, प्यार मोहब्बत हो, तो ये बहुत मुश्किल और बहुत ज़रूरी काम है। पूछ के देख लीजिएगा। अगर आप खुद काम करते हैं, देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की कोई नीयत ऐसी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा जाने अनजाने में कर रहा होता है, उसमें टाइम चोरी आती है। मैं सीधे अल्फाजों के अंदर बोलूँगा, मैं ढके छुपे अल्फाजों में नहीं बोलूँगा, साफ बात करूँगा। कुछ लोग टाइम चोरी करते हैं, अपने काम में टाइम चोरी करते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी दूसरी चीज़ें करते हैं या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम चोरी हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अपने टाइम एग्जैक्टली टाइम पे काम शुरू करते हैं और बाकी छोटे मोटे जो लवाजमत होते हैं, तैयारी होती है, वो भी उसके अंदर करते हैं और आधा घंटा पहले ही अपने हाथ धो के बैठ जाते हैं कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, या जानबूझ के ज़्यादा ओवर टाइम लिख लेते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं टाइम चोरी है ना। तो ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, रिश्तों के अंदर खुशी चाहते हैं, बेहतरीन लंबी ज़िंदगी चाहते हैं, तो आपको रिज़्क़ हलाल पे गौर करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही आपकी बेहतरीन तरबियत है। मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ के अंदर ये बयान कर चुका हूँ कि आपको अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, कुछ बेहतरीन तरबियत देनी है, तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद बरकत से आ जाएंगी। वो चीज़ है कि सिर्फ उनके पेट में जो नवाला जाए वो हलाल का हो। अगर वो नहीं है तो शर्तिया आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। आप देखेंगे कि आप फील करेंगे कि बदकिस्मती है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक के बाद दूसरी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ पे अगर आप गौर करते हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा इल्म नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा दिलेर होना पड़ेगा कि आपको अपने रिज़्क़ को पाक करना है हराम चीज़ों से। आप अक्सर बाहर बाज़ार में जाते हैं, लोग आपको अच्छी चीज़ दिखा के गंदी चीज़ दे देते हैं, छोटी छोटी रेडियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर। फिर हम कंप्लेन किसको करते हैं? हुकूमतों को, बड़े बड़े इदारों को। लेकिन हम खुद बेईमानी कर रहे होते हैं और इसका इम्पैक्ट किसी को नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे घर में पड़ता है। आपकी औलाद अगर नेक नहीं है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा गिरेबान के अंदर, कहीं उनके पेट में जो आप डाल रहे हैं रिज़्क़ के ज़रिए, खाने के ज़रिए, वो हराम तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। जितने मर्ज़ी बड़े स्कूलों में पढ़ा लें, जितने मर्ज़ी बड़े कॉलेजों में पढ़वा लें, जितने मर्ज़ी बड़े शहरों में भेज दें, जितने बड़ी डेवलप्ड कंट्री में भेज दें, अगर उनके पेट में, उनकी जेब में हलाल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। बेसुकूनी के साथ, तंग ज़िंदगी के साथ, परेशानियों के साथ। और वही बच्चे जिनको आप हलाल या हराम की तमीज़ से मुबर्रा कर रहे हैं,
वही बच्चे आपके लिए चैलेंज बन जाएंगे। अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि आपको हलाल सोर्स मिले, हलाल कमाने की तलकीन सिखाएं अपने बच्चों को और ख़ुद भी इस पर अमल करें। मुश्किल काम है, दिलेर लोगों का काम है, बड़ी शख्सियत वाले लोगों का काम है, लेकिन अगर आपने कर लिया आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, खुशी भी आएगी और बरकत भी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा।